दोस्तों नमस्कार। बंगाल में करीब 92% वोट पड़े। गुरुवार को वोटिंग हुई है और पूरे देश में एक ही चर्चा है। विश्लेषक ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर किसी भी राज्य में 92% की वोटिंग क्यों हुई। इसके पीछे का कारण क्या है? आखिर कहां से लोग 92% आए जो वोट डाले? आपको बताएं कि पिछली बार करीब करीब 85% के आसपास वोट पड़ा था। 85% कुछ परसेंट वोट पड़ा था बंगाल में। सबसे ज्यादा वोटिंग के लिए बंगाल जाना जाता है, लेकिन इस बार 92% वोट पड़ा। आखिर ये वोट क्यों पड़ा? इसके पीछे का रीजन क्या है? क्या वजह है कि लोग बड़ी संख्या में वोट डालने के लिए आए और क्यों आए? क्या वो बंगाल में सरकार बदलना चाहते हैं, ममता बनर्जी को हटाना चाहते हैं, या ममता बनर्जी को और ज्यादा स्थापित करना चाहते हैं? ये दो बड़े सवाल हैं, क्योंकि बीजेपी और ममता बनर्जी के अलावा बंगाल में किसी भी पार्टी की कोई हैसियत नहीं है। चाहे वो कांग्रेस हो, लेफ्ट हो, फुरफुरा शरीफ की आईएसएफ हो, या फिर हुमायूं कबीर। हुमायूं कबीर तो वैसे भी खत्म हो चुके हैं, पहले भी नहीं थे, लेकिन मीडिया ने उनको बढ़ा चढ़ा करके दिखाया था, तो ऐसा लग रहा था कि हुमायूं कबीर कुछ कर पाएंगे। लेकिन बड़ा सवाल कि आखिर वोटिंग क्यों इतनी ज्यादा हुई? करीब 8 से 10% अप्रोक्सीमेट वोटिंग जो है बढ़ी है। मैंने बहुत सारी रिपोर्ट्स को खंगाला, बहुत सारी रिपोर्ट्स को देखा और बंगाल में बहुत सारे लोगों से बात किया, तो पता चला कि ये पहली बार ऐसा हुआ है कि बंगाल में बाहर से बड़ी संख्या में लोग वोट डालने के लिए आए। उनमें से कई पत्रकारों ने उन लोगों से बातचीत भी की और बातचीत में पता चला कि वो लोग ट्रेन में जैसे जो त्योहार बिहार में होता है छठ का, उसमें जिस तरीके से जाते हैं लद-फद गिर करते, उसी तरीके से बंगाल में वोट डालने के लिए गए। लखनऊ में बहुत सारे बंगाल के लोग रहते हैं जो मजदूरी करते हैं। वो सारे लोग अपने खर्चे से बंगाल में वोट डालने के लिए गए हैं। अब वो वोट बीजेपी को डालेंगे या ममता बनर्जी को डालेंगे, ये तो 4 तारीख को पता चलेगा। अभी दूसरे चरण का मतदान बाकी है, लेकिन पूरे एनालिसिस का लब्बो-लुआब ये निकला कि बंगाल में जो वोटिंग हुई है और वोटिंग ज्यादा होने का जो सबसे बड़ा कारण है, वो है लोगों के भीतर नागरिकता खोने का डर। दरअसल एसआईआर चुनाव आयोग ने कराया। बिहार के बाद दूसरा राज्य है बंगाल जहां पर एसआईआर हुआ। एसआईआर में बड़ी संख्या में लोगों के वोट कटे, लेकिन जिन लोगों के वोट बच गए, जिन्होंने ये परीक्षा एक तरीके से पास कर ली, उन्हें ये चिंता थी कि अगर वह वोट डालने के लिए नहीं आए तो कहीं ऐसा न हो कि उनका नाम वोटर लिस्ट से कट जाए और उनकी नागरिकता पर खतरा पैदा हो जाए। इसी वजह से जिन लोगों ने चुनाव आयोग के इस एसआईआर टेस्ट को पास किया था, उन्होंने जोरदार तरीके से वोट को डाला। हालांकि बीजेपी और टीएमसी दोनों ने इसे अपने अपने तरीके से डिफाइन किया है। टीएमसी का कहना है, बीजेपी का कहना है, टीएमसी का कहना है कि जनादेश उसके पक्ष में है। टीएमसी का भी कहना है कि जनादेश उसके पक्ष में है। आपको बताएं कि 152 सीटों पर पहले चरण में वोटिंग हुई है। 2021 के मुकाबले इस बार करीब 20 लाख वोट यहां पर ज्यादा पड़ा है। पिछले साल अक्टूबर में शुरू हुए वोटर लिस्ट के एसआईआर के दौरान करीब 91 लाख वोटर के नाम पूरे बंगाल में हटा दिए गए। कुल मिलाकर के राज्य में ये जो संख्या है वो 11.63% है, मतलब इतने वोटों की कमी आई। हटाए गए 58 लाख नाम ड्राफ्ट स्टेज में ही हटा दिए गए थे। चुनाव आयोग ने बताया कि ये वोटर या तो मर चुके हैं या फिर दूसरी जगह चले गए हैं, या उनके नाम कई जगहों पर दर्ज हैं, या फिर पिछले साल नवंबर दिसंबर में एसआईआर की गिनती के दौरान वो अनुपस्थित थे। इसके बाद नोटिस पीरियड के दौरान और पश्चिम बंगाल में एक अनोखे निर्णय ने
करीब 32 लाख लोगों के नाम हटा दिए। एसआईआर ने न सिर्फ वोटर लिस्ट को छोटा किया, बल्कि चुनाव प्रचार के दौरान यह पार्टियां एक बड़ा मुद्दा लेकर के सामने आई। पिछले साल जून में चुनाव आयोग ने एसआईआर की घोषणा की और उसके बाद से ही तृणमूल कांग्रेस की जो मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी, इसका लगातार विरोध कर रही है। ममता बनर्जी के लगातार विरोध करने के बाद भी एसआईआर जारी रहा। हालांकि ममता बनर्जी सुप्रीम कोर्ट भी गई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से भी उनको वो राहत नहीं मिली जिसे वो चाहती थी। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि आखिर वोट परसेंटेज क्यों बढ़ा, इतनी बड़ी संख्या में लोग वोट क्यों डाले। तो इसका सीधा सा जवाब है कि एसआईआर के बाद इस टेस्ट को जिन भी लोगों ने पास किया, भले वो टेस्ट पास करने के बाद अपने काम पर चले गए, दूसरे स्टेट में चले गए, वो वापस आए और उन्होंने वोट डाला। और इसी वजह से, क्योंकि उन्हें डर था कि कहीं उनकी नागरिकता न चली जाए, इसी वजह से वोट परसेंटेज बढ़ा है। अब देखना होगा कि ये सारे लोग बीजेपी के लिए वोट कर रहे थे, जो बाहर से आए लोग थे, या फिर टीएमसी के लिए।